नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरा आसान न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। लोकसभा चुनाव सामने हैं। 5 साल संसद में जोर आजमाइश करने वाले नेताओं की अब पब्लिक परीक्षा की बारी आ चुकी है। बीते 5 सालों में सांसदों ने अपने क्षेत्र और वहां की जनता के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, इसी का हिसाब किताब करने का वक्त अब आ चुका है। नेताजी के 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखने वाली जनता को भी वोट से अब चोट करने का बेसब्री के साथ इंतजार है। पाली लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहां की जनता अपने सांसद पीपी चौधरी के कामकाज से कितना संतुष्ट है और उनके विकास के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है, हमारे खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए हम आपके सामने लाने वाले हैं। अगले आधे घंटे आपको बताएंगे पाली की जनता अपने नेता के बारे में क्या सोच रखती है और केंद्र सरकार की योजनाएं क्या यहां पर जमीनी स्तर पर पहुंच पाई हैं। पब्लिक परीक्षा के जरिए हम यह भी बताएंगे आपको कि जनता ने इन्हें कितने अंकों में पास किया है या फिर ये नेताजी फेल हो गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा की। राजस्थान में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले ही बीजेपी की सत्ता को परिवर्तन कर दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौती आसान नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2019 के आम चुनाव में क्या होगा। जनता के वोट के दम पर नेताओं ने 5 साल तक राज तो कर लिया, अब बारी है जनता की। जी हां, अब विकास के मुद्दे पर नेताजी की होगी पब्लिक परीक्षा। और आज पाली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद पीपी चौधरी की होगी पब्लिक परीक्षा। पाली लोकसभा क्षेत्र में लंबे समय से कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। वर्तमान में बीजेपी के पीपी चौधरी यहां से सांसद हैं, जो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। पाली लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पाली जिले की सीमाएं पूर्वी अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हैं। इसकी सीमाएं उत्तर में नागौर और पश्चिम में जालौर से मिलती हैं। पाली शहर पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था, लेकिन मुगलों के कत्ले आम के बाद पालीवाल ब्राह्मण को शहर छोड़कर जाना पड़ा। पालीवालों ने विदेशी आक्रांताओं से अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। कहा जाता है कि कत्ले आम के समय पालीवाल समाज के लोगों की जनेऊ और उनकी पत्नियों के श्वेत चूड़ों का ढेर सा लग गया था, जिसे धोला चबूतरा नामक स्थान से जाना गया था। वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म भी यही पाली क्षेत्र में ही हुआ था। ये नगर 3 बार उजड़ा और बसा। यहाँ के प्रसिद्ध जैन मंदिर भक्तों के साथ साथ इतिहास वेत्ताओं को भी आकर्षित करते हैं। पाली को कपड़ा उद्योग के नगरी से भी जाना जाता है। यहाँ सूती कपड़ा देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान रखता है। लेकिन पिछले 50 साल से अधिक समय से किसान प्रदूषण के मार को झेल रहे। प्रदूषण की वजह से तो किसानों की लाखों बीघा जमीन बंजर हो गई है। आज भी किसान प्रदूषण को लेकर पीड़ित है, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल राजनीतिक इस्तेमाल करने के अलावा कोई सहायता नहीं करते। सुभाष, जी मीडिया, पाली। जहां तो सबसे पहले हमने आपको पाली संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल जो की है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना ग्रामीण क्षेत्र में अब भी पहुंच से काफी दूर है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसान जरूर संतुष्ट नजर आए। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हमने नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए सबसे पहले पाली संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। इसी कड़ी में सबसे पहले उज्ज्वला योजना की पड़ताल की। हमने देखा कि मंत्री जी के गांव में आज भी महिलाएं चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं। यानी प्रधानमंत्री की उज्ज्वला गैस योजना का फायदा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। और प्रधानमंत्री के द्वारा देश भर में योजनाएं जो लागू की गई थी, उन योजनाओं को धरातल पर कितना फायदा हुआ और कितनी फलीभूत हुई, उन्हीं को लेकर के आज हम पहुंचे हैं इंदिरा नगर में। और यही उज्ज्वला गैस योजना को लेकर के पहुंचे हैं कि वास्तव में उज्ज्वला गैस योजना का धरातल पर कितना उपयोग हुआ है और महिलाओं को कितनी सहूलियत मिली है। आज इन्हीं से जानकारी लेते हैं। भाई आपका नाम क्या है? हमारा नाम टम्मू। टम्मू नाम। आप चूल्हा माते चाय बना रहा हो तो मतलब कहीं गैस आपने मिली कौन तो? माना तो कोई गैस मिले भाई, हरी उम्र होगी चूल्हा माती बनावा कभी बाकर मुगो चलावान की दीदी नरान की दी दादी दोपारन की दी धनन बकरियान बिचून काटान
मां तो हरी उम्र निकाल दी। तो प्रधानमंत्री जो योजना आई उज्ज्वला गैस योजना जिन मैंने हमने फ्री महीने गैस दिया था चूल्हा में छुटकारा पाऊँ आज आपने नहीं मिली मानत मिलियो कौन सा हमें हमसार आया है कि गैस आयोडो ले जाओ तो हमें जावा लेवने पचे ही कहाँ कि की कर चलावे की करनी कोई क्या टंकिया फूट जा कोई क्या बढ़ जा मन तो वही डर लागे हम लावा गैस आयोडो है हम जा चूल्हा माती रोटियां बनाओ हम माँ तो मैं आवे तो आंधी आवे तो बरसात आवे तो चुल्लू ही है खट जावा सरकार घणी किने का मकान बनाओ लोन दिया किने काई दियो माने तो हाल तक काई नहीं दियो 50 वर्ष तो गाड़ रहा था माने तो कोई योजना नहीं मिली। अटर एमपी जो है एमपी साहब पीपी चौधरी है अटक आया आप करने माँ तो नहीं दे के सा माँ तो पीपी चौधरी नहीं दे के सा उन्होंने तरफ कोई काम दियो गाँव रे महीने ढाणी में मैं हो तो माने ठा कौन माँ तो काम नहीं दे के। उज्ज्वला गैस योजना को लेकर के अगर देखा जाए तो प्रचार प्रसार की बहुत कमी है। आज भी गांव और ढाणियों के अंदर महिलाओं को ये भी पता नहीं है कि उज्ज्वला गैस योजना में फ्री में हमें प्रधानमंत्री की ओर से चूल्हे भी दिए जा रहे हैं गैस भी दिए जा रहे हैं। गैस नहीं है चूल्हा माते बनाओ क्यों गैस आपने मिली हो नहीं? नहीं मिलियो उज्ज्वला योजना में मैंने गैस मिली है हाँ आप गए तो गैस लेने वास्ते गैस लेवन वास्ते गया था जो क्या कह रहे तो पे हाथ में लाई हाथ मिले कौन बोलिया था हाथ मिले पंचायत में गया था। अच्छा पैसा तो मिल जाता तो चूल्हा माते बनाओ तकलीफ नहीं होता तकलीफ आवे तो क्या करो लकड़ी लाओ पकड़ मुँह कोई करो हाँ तो परेशानी वे हाँ आज तो कोई आई को नहीं हाँ नहीं केवल आया। हमने ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। जब हमने इस योजना की पड़ताल की तो किसान इस योजना से काफी हद तक संतुष्ट दिखाई दिए, लेकिन क्षेत्र में प्रदूषण की वजह से बंजर भूमि और पानी की समस्या से किसान परेशान दिखे। लोकसभा 2019 का चुनाव सामने है और नेताजी की पब्लिक परीक्षा को लेकर के आज कारवा पहुंचा है लोकसभा क्षेत्र पाली के सांसद आदर्श गांव बुसी में। किसानों से ही बात करते हैं कि सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उसको लेकर के वो कितनी जानकारी रखते हैं, कितना फायदा हुआ और कितना विकास हुआ। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक काश्तकार को फायदा मिला है और प्रत्येक काश्तकार को अपने जमीन के हिसाब से और फसल के हिसाब से किसी को 7,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000 और गई साल भी मिला है और इस साल भी मिला है। और सांसद महोदय द्वारा बुसी ग्राम में करीबन 8 करोड़ का काम करवाए गए हैं। सांसद महोदय द्वारा विकास में कोई कमी नहीं रखी गई है और समय समय पे अधिकारियों और बुसी में उनका दौरा भी होता रहता है और उनसे पूर्ण रूप से हम उनके कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। आप सांसद के विकास को लेकर के संतुष्ट है एकदम। क्या ऐसा कोई काम है जो उन्होंने कराया आप संतुष्ट है? हाँ, काम कराया उसमें संतुष्ट है और नदी का काम जो बाकी है रपट का सकावा की ढाणी और बुसी और आगे प्रतापगढ़ पड़ता है और सापुनी पड़ता है, वो रास्ता अगर रपट बन जाए तो हम संतुष्ट है पूरा। एक बुजुर्ग महोदय भी है, किसान महोदय, इनसे भी बात कर लेते हैं। सांसद साहब के विकास के कार्य को देखे तो आप किस तरीके से देखते हैं? आप किस तरीके से देखते बताओ? मतलब कितना काम हुआ नहीं हुआ? काम हुआ जो सही से हुआ है, बाकी वो नदी वाला काम भी है, गाँव संतोष है। अच्छा, नदी का काम? नदी वाला गाँव नदी वाली रपट बहनी है कारण के सारा जापा बगड़े बैरो रहे की कर लावे पानी बह जाने गाँव में आ मुसीबत है हमारे हैंगो मोटिव। बस आप कहीं करी मतलब फसल कई बार बारिश के कारण फसल खराब हो जाए, बेमौसम बरसा खराब है, मोर नदी नहीं आवे तो पानी समस्या पूरी से भी है। नहीं, किसानों के लिए तो अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन यही है अकाल बढ़ा था। अकाल में तो अकाल के हिसाब से तो राहत मिलेगी इस सरकार से 100% विश्वास है। किसानों से जब हमने बातचीत की है फसल बीमा योजना को लेकर के तो कहीं न कहीं प्रचार प्रसार की कमी जरूर है कि कई लोगों को ध्यान भी है, कई लोगों को नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि कई किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं सांसद के कार्य को लेकर के। हम अगले पड़ाव की ओर चलेंगे और जानेंगे नेताजी की पब्लिक परीक्षा में कि लोगों का क्या रुझान है। तो किसी भी संसदीय क्षेत्र का विकास स्थानीय सांसद के कामकाज पर बहुत हद तक निर्भर करता है। हमने सबसे पहले पाली के बुशी गांव में विकास की पड़ताल की। आपको बता दें कि बुशी गांव को सांसद पीपी चौधरी ने आदर्श सांसद ग्राम के तौर पर गोद लिया है और एक आदर्श गांव में ये शामिल भी है। लेकिन क्या स्थानीय लोग सांसद के कामकाज से संतुष्ट हैं? देखिए रिपोर्ट।
पाली संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में विकास की जमीनी पड़ताल करने जब हम पहले आदर्श गांव बुशी पहुंचे, ये वही गांव है जिसे सांसद पीपी चौधरी ने गोद ले रखा है। लेकिन आदर्श गांव बुशी में प्रवेश करते ही सबसे पहले गंदगी के ढेर से सामना हुआ, जो सरकार के स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ाती है। जमीनी स्तर पर आदर्श गांव बुशी में कोई खास विकास दिखाई नहीं दिया। हमने इसको लेकर बुशी गांव की सरपंच ज्योति परिहार से बातचीत की। आदर्श गांव बुशी में सांसद और केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने कितना विकास का कार्य कराया और कितना नहीं कराया, यहाँ की सरपंच साहिबा ज्योति परिहार से ही बात करते हैं कि वास्तव में ये आदर्श गांव की धरातल पर बना है या फिर उससे भी बेहाल हुआ है। क्या कहेंगे सांसद आदर्श गांव को लेकर के? सांसद आदर्श गांव पीपी साहब ने गोद लिया 2014 में, और उसके बाद जब से 4 साल हो गए पीपी साहब को गोद लिए हुए, लेकिन जो भी काम हुआ वो कागजों में हुआ, धरातल पर भी कुछ भी नहीं हुआ। क्या ऐसे काम थे सांसद आदर्श गांव को लेकर के जो करवाने की बात है? ऐसे बहुत सारे काम थे, जैसे तहसील को रानी से पाली में जोड़ना, अपने नदी पर ऊपर रपट बढ़ाना, और भी कई ऐसे काम थे जो अभी तक नहीं हुए और आज भी वैसे वैसे पड़े हुए हैं। बुशी पाली उदयपुर के स्टेट मार्ग पर बसा है। गोद लेने के बाद लोगों को एक उम्मीद बंधी थी कि अब गांव का चौतरफा विकास होगा। बिजली की अंडरग्राउंड केबल, 24 घंटे गांव में पानी, पक्की सड़क, डिजिटल लाइब्रेरी और आदर्श तालाब बनाने के साथ ही शहर की तर्ज पर विकास करने की बात कही गई, लेकिन हमें यहाँ कुछ और ही हकीकत दिखाई दी। पानी के कनेक्शन के नाम पर गांव को खोद डाला गया। आज तक जवाई का मीठा पानी गांव वालों को नसीब नहीं हुआ। महिलाएं माथे पर मटके लेकर आज भी पानी की तलाश करती दिखाई देती हैं। लोकसभा चुनाव 2019 सामने है और धरातल पर सरकार की कितनी योजनाएं फलीभूत है वो आप इन महिलाओं को देख करके कह सकते हैं। आज भी गांव और ढाणियों में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है और सरकार की क्या योजनाएं यहाँ तक पहुँची या नहीं। क्या नाम क्या तुम्हारा? कविता। आखिर ये घड़े लेकर के कहाँ जा रही हो? पानी ले जाते हड़क मारते। क्यों गांव में पानी नहीं आ रही हो? अभी कौन? क्यों, कितना टाइम हो गया? 1 साल हुई। हम कट जाओ ले रोड़ा मत रोता फिर मत साल पर होगा सा पानी कटे गाया बीच हैंग फिर मरा पानी है कटे तो बचे। तो सरकारी योजना है पेयजल वाट है, कोई टंकी बड़ी पर काय करा फोड़ा काय करा भाटा पटक माते काय करा टंकी कोई माता फोड़ा ठा कोनी तो बस हैंग भेड़ा गाँव रा टंकी में कभी पानी आई को नहीं चलिए आ तो मैं साल पर बंदिश पड़ी हो बंद पड़ी हो। हाँ सरकार की तरफ कोई आया सरकारी अधिकारी काय तो आता घड़ी रोता फिर काय करा माता तेरा मरा समस्या आ रही तो बता और माने समस्या ज्यादा पानी रही है। ऐसा पानी आवे को नहीं, लुगुई टावर मोड़िया टावर कटे भेजा मजदूरी में जाना पड़े। रात 3 बजे उठ रोड मत पानी ले जावा मरगी करके सरकार माने गई दे पानी उठी फिर मर रही है। हाँ तो माने पच गई योजना दे मरे बाद में पानी 1 साल हुआ रोता फिर आवे 1000 बार कंप्लेन कर दी ये पानी नहीं भेज रही है। हमारे 8-8 10-10 बकरियां गाया कहीं पाओ यार मानी परेशानी है पीने दी धन्य कहीं पावा पानी लाओ ट्यूबवेल में दुखारो गोड़ो तीरा मरता पानी पिया तो पानी लाना पड़े तीरा मरता है तो देव कौन सरकार कट लो पानी बिजली की आवन की दी नहीं अंदर नहीं बैठा रहा तो पानी कट लो बिजली बिल 5-5 हजार महीना कर रहा बिल भरा मत कोई एमपी जाना कि नहीं जाना कोई नहीं आया कोई नहीं आया कोई वोट ले सब आई वोट दो मन वो वोट देता नहीं पानी दे कट लो पानी। हमने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं और मौजूदा सरकार के कामकाज को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों से भी बातचीत की। हालांकि स्थानीय लोग स्थानीय कामकाज से संतुष्ट दिखाई दिए, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के एक्शन और एयर स्ट्राइक के फैसले को लोगों ने जमकर सराहा है। इससे कितने संतुष्ट है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सांसद धरातल पर कितनी लेकर के आए हैं। तो चलते हैं हम उनके बीच में। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, कल बताइए कि आप सांसद के कार्य से कितना संतुष्ट हैं? सांसद के कार्य की अगर बात करें तो वर्तमान में सांसद महोदय के कार्य काफी संतोषजनक हम कह सकते हैं। चाहे वो सोलर लाइट लगाने का प्लान हो जिसके माध्यम से लगभग सारे के सारे संसदीय क्षेत्र में लाइटें लगी है, उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों का भी निर्माण हुआ है। और ओवरऑल अगर हम कहें तो सांसद के जो कार्य होते हैं और कुछ राष्ट्रीय गरिमा से भी जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, क्योंकि केवल लोकल मुद्दे नहीं होते, उस हिसाब से कहें तो सांसद का कार्य अच्छा है और बहुत लगभग संतोषप्रद हम इसे। फैसला जो जिससे संतुष्ट नहीं है केंद्र सरकार, सबसे जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा का जो विषय है
जिसपे चाहे वो सबसे पहले पाकिस्तान ने जो पुलवामा पे हमला किया और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय पूरे हिंदुस्तान में दबाव का माहौल था, सरकार पर भी दबाव था, बावजूद इसके उचित समय का इंतजार किया और जिस तरीके से जवाब दिया, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हर हिंदुस्तानी को फक्र हो रहा है कि हिंदुस्तान उन टॉप चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जो किसी भी देश की सीमा में जाकर जो उसकी जो आत्म सुरक्षा है उसकी अगर कोई उसके खिलवाड़ करना चाहता है तो उसको जवाब दिया है और इससे हर हिंदुस्तानी प्रफुल्लित है। हमारे साथ में यहाँ के पार्षद भी है विकास मुखिया, हम उनसे बात कर लेते हैं कि सांसद के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? सांसद साहब के कार्य से हम लोग बहुत खुश है। उसका लॉजिकली कारण ये है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही है उनकी पूरी कोशिश रहती है कि उसकी पहुंच आम जन तक बनाए। उसके अलावा भी उन्होंने सीएसआर के अंतर्गत भी खूब काम करा है, जो जन सहयोग से या पीपीपी मोड पे जिसको अपन कह सकें। वैसे उन्होंने सोलर लाइटें भी लगवाई, केंद्रीय स्कूल का उद्घाटन भी करवाया। केंद्र सरकार की ऐसी काफी सारी योजनाएं जो धरातल पे चल रही है, जैसे अभी अभी हम बहुत नजदीक से अगर देख पा रहे हैं तो आरोग्य भारत का जो मिशन उन्होंने लिया है उसके अंदर अपन मान सकते हैं उज्ज्वला योजना, जो गैस की जो पहुंच आम आदमी तक बनाई, छोटे से छोटे धुएं से मुक्ति मिलाई। उसके बाद में जो बिजली के अंदर जो भी ऐसे थे जो अनमीटर्ड कनेक्शन लेकर के जो लोग काम कर रहे थे या जहां पर भी बिजली की पहुंच नहीं थी वहां पर गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना को उन्होंने पहुंचाने की कोशिश करी। लोगों के मुंह पे एक ही है कि हमारे वापस पीपी चौधरी आना चाहिए और मोदी की और भी पहचान है। और अभी जो पाकिस्तान में और जो हमला हुआ तो इससे बारे में और भी मोदी जी की बढ़ गई और आगे के समय में ही चाहते हैं कि वापस पीपी चौधरी आए। सरकार की हर योजना आज पाली में चल रही है, सांसद महोदय के माध्यम से हो, चाहे विधायक माध्यम के माध्यम से हो, चाहे म्यूनसिपलिटी के माध्यम से हो, चाहे जिला परिषद के माध्यम से, हर योजना चल रही है। आपके आज इस चैनल को एक जानकारी और दे दूं पाली के लिए कि आज पाली में पाली की गैस पाइपलाइन भी स्वीकृत हो चुकी है। 24 घंटे गैस हर घर में उपलब्ध रहेगी। ये भी हमारे मोदी जी और पीपी चौधरी की देन है। सांसद जी के कार्य को हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। इसके ऊपर जो इनके बॉस जो है, जैसे हम नरेंद्र मोदी जी का विषय लेंगे तो देश के लिए और विदेश में भी अपनी धाक जमा चुके हैं अपने भारत की। तो ऐसे व्यक्ति चाहिए इस देश के अंदर जो पूर्ण रूप से पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाए। आज भी दबे हुए कई ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे इनकी भाषा को, मगर इनकी भाषा के अंदर जो दृढ़ता और जो मजबूताई है और देश के प्रति जो भाव है, इसके अंदर पहली बार मैंने ये जिंदगी में इनके भाव जो देखे। बाकी तो प्रधानमंत्री खूब आए और खूब गए, उससे कोई कमी नहीं, मगर इनका जो कार्य प्रणाली जो चल रही है देश के प्रति, अब विदेशों में भी उनका धाक जम चुकी है और अड़ोसी पड़ोसी जो देश आंख उठा के देख रहे हैं उनको भी बरोबर जवाब देने की हम तैयारी कर रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति चाहिए और ऐसे व्यक्ति जब होंगे जो हमारा देश का प्रधानमंत्री जो जोश बढ़ता है और आने वाली पीढ़ी को यही मजबूत कर पाएगा। बाकी किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। और हमने केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो चल रही हैं उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। साथ ही सांसद के कामकाज को लेकर स्थानीय लोगों की राय भी जानने की कोशिश की। लेकिन क्या सांसद पब्लिक परीक्षा में पास हो गए या फिर हुए हैं फेल? देखिए इस रिपोर्ट में। पाली संसदीय क्षेत्र में स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी की उपलब्धि को लेकर स्थानीय लोग भले ही संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इलाके के लोग अब भी जवाई का मीठा पानी नसीब इनको नहीं हो पाया। सांसद के कार्यकाल के दौरान अभी तक 20.5 करोड़ का बजट पास हो चुका है, लेकिन बजट का ज्यादातर पैसा खर्च नहीं हो पाया। लेकिन केंद्र सरकार के नोटबंदी और जीएसटी से व्यापारियों पर कितना असर पड़ा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जीएसटी के अंदर मैं जाऊंगा तो जीएसटी बहुत ही बढ़िया हुआ काम कि छोटे व्यापारी से लगा के बड़े व्यापारियों तक सुविधाएं मिल गई। माल आना जाना ये सारी पहले जो स्थितियां थी वो बिल्कुल बंद हो गई। अब जीएसटी क्यों नहीं देंगे हम अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए 20 रुपए देने में कौन सा अर्ज है हमें? 80 रुपए हमारे घर में रहेंगे।
तो हम क्यों नहीं देंगे? जीएसटी से तो पूरा वातावरण सुंदर होगा, देश की मजबूताई होगी और रक्षा मंत्रालय को पैसे जाएंगे, विकास में पैसे जाएंगे, तो वो कोई घर में तो रखेंगे नहीं। तो ये देश की उन्नति के लिए तो हुआ जीएसटी का। कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है और किसान वगैरह व्यापारी बहुत खुश है। उनकी कोई भी समस्या उनको बताते हैं तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और आते जाते रहते हैं और बताते हैं भी आपको कोई समस्या हो तो हमारे सांसद है, तो हमारे विधायक जी को बताओ, चेयरमैन साहब को बताओ, कोई समस्या है तो तुरंत समाधान होता है। यह फायदा तो जीएसटी और नोटबंदी से हुआ है। मतलब जो बड़े व्यापारी थे उनके पास पैसों की थी, मतलब ज्यादा पैसे थे तो उनको तकलीफ आई। गरीब आदमी को कोई तकलीफ नहीं है, गरीब आदमी आज भी अपना पैसा सही सुरक्षित है। मतलब नोटबंदी और जीएसटी देश के हित में रहा। व्यापारी बहुत खुश है। पहले व्यापारी मनमाने भाव ले लेते थे, अब वो जीएसटी से इनके भाव सब एक हो गए। मैं जीएसटी से बहुत संतुष्ट हूँ। जीएसटी हमारे ज्वेलरी वाले के लिए बहुत ही जरूरी थी। जीएसटी लगने से हमारे जो चोरी करने वाले 2 नंबर के पैसे इकट्ठे करने वालों को सबको सफाई हो गया है और हमारे जो 1 नंबर के पैसे हो जाएंगे तो हमारी सुविधा हो जाएगी। उसके साथ में आने वाले दिनों के अंदर हमारी जो पीढ़ी आएगी उनको बहुत फायदा होगा। उससे अपने को परिवार के अंदर विकास होगा। सबसे पहले हम अपने मोदी सरकार के बारे में बोलेंगे कि जब से मोदी सरकार बनी है देश का सिर ऊंचा उठा है और जो विपक्ष वाले कहते हैं 56 इंच का सीना, वक्त आने पर उन्होंने अपने 56 इंच का सीना भी बता दिया आज। और हमारे सांसद महोदय ने जो 4.5 साल के अंदर जो कार्य किया है, पब्लिक के हर सुख दुख में वो साथी रहे। जैसे छोटे गांव के अंदर हम जाते हैं, पहले दूरों की सड़कें थी और टोटल जहां भी जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, आपको सब सड़कें नहीं मिलेगी। सीमेंटेड सड़कें मिली है, सोलर लाइट मिल है, गांव का अंधेरा भगा है, लोगों को एक नई आशा की किरण बंदी है। पाली क्षेत्र में पीपी चौधरी का दबदबा अब भी कायम है, लेकिन सांसद महोदय को पेयजल और खेती के लिए पानी की समुचित व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और युवाओं के रोजगार के लिए साधन उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता होगी। आइए अब देखते हैं नेताजी पब्लिक परीक्षा में खरा उतर पाए हैं या नहीं। हमारे हिसाब से तो 10 में से 10 नंबर आना चाहिए। अगर सांसद महोदय को मेरे अगर नंबर देने की बात है तो मैं 10 में से 10 नंबर। अगर सांसद साहब को अगर नंबर देने की बात करें तो आप 10 में से 10 तो मांगते, लेकिन मैं 11 नंबर दूंगा। सांसद साहब को अगर 10 में से नंबर देने की बात है तो हम लोग 8 नंबर तो कम से कम देते हैं। 10 में से आप 10 कह रहे हो, मैं तो कहूँ 10 में से 100 दो, आप इतने काम हुए हैं। 10 में से 9.9 नंबर देंगे। सांसद हाँ संतुष्ट है। हम उनको 10 में से 9 नंबर देते हैं। सांसद ने बोला 10 में 10 दो, मगर हमारी तरफ से कम 10 में से 100 नंबर सांसद को देने की जरूरी है। सांसद को जब नंबर देने की बात है, मेरे तो 9 में से 10 में से 10 दिया जाए तो भी कम पड़ते हैं। 10 में से 8 नंबर देंगे। तो आपने देखा सांसद पीपी चौधरी को 10 में से औसतन 9.4 अंक आम जनता ने दिए हैं। यानी पीपी चौधरी पब्लिक परीक्षा में पास तो हो गए, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। सुभाष रोहिसवाल, जी मीडिया, पाली। या तो आज देखिए आपने पाली और पाली की जनता की क्या कुछ राय है अपने सांसद को लेकर, पीपी चौधरी को लेकर। इसी तरीके से दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में क्या हाल है, वहां पर नेताजी की पब्लिक परीक्षा में उनको कितने नंबर मिल रहे हैं, दिखाते रहेंगे आपको। यहीं पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।